हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन एंड स्टेइंग फिट ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। आज मैं आ गया हूं अपने एक नए ब्लॉग के साथ में, जिसमें हम जाने वाले हैं दिल्ली टू गुड़गांव। और आप कह सकते हैं गुड़गांव का जो नया नाम चेंज हो चुका है, गुरुग्राम। सो आज हम जाने वाले हैं दिल्ली टू गुरुग्राम। अभी हम जिस रोड से जा रहे हैं ये पालम का फ्लाईओवर है, जिससे हम अभी जा रहे हैं, और ये डायरेक्ट कनेक्ट करेगा हमें नेशनल हाईवे 8 की तरफ भी एंड पालम एयरपोर्ट की तरफ भी। चलिए इसी रोड पे आगे चलते हैं और देखते हैं। जिस रोड से अभी हम जा रहे हैं यही रोड सीधा कनेक्ट करता है दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पे, जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। इसी रोड पे मेजेंटा लाइन भी आती है लेफ्ट साइड पे। अगर आप नोटिस करेंगे तो थोड़ी सी आगे में यहाँ पे बेसमेंट मेट्रो लाइन दिखाई दे रही है, जो अभी बेसमेंट से होके ऊपर लाइन दिखाई देगी। This Magenta line is a metro line of Delhi Metro, a rapid transit system of Delhi, and the first driverless metro in India. It consists of 25 metro stations from Janakpuri West to Botanical Garden, out of which 10 are elevated and rest 15 are underground. The total length of the line is approximately 38 km, out of which 14 km is elevated and 23 km is underground. Unlike the airport Metro Express, this line directly serves Terminal 1 of the Indira Gandhi International Airport. The line has been operational between Botanical Garden to Kalka Ji Mandir since 25th of December 2017, and rest of the section between Janakpuri West and Kalka Ji Mandir was made operational on 29th of May 2018. The Hoj Khas station of this line and the current yellow line is the deepest metro station at a depth of 32 meters. Shankar Vihar metro station on this line is unique as it is only station on the network where free movement of civilian is restricted by the military, as it falls in the Delhi cantonment area. And another point, for the first time in India, the construction work of two parallel tunnels was completed together at Dabri Mode station, and the Janakpuri West, the Dabri Mode and the Dashrathpuri station on the Janakpuri West to Botanical Garden line have been executed by an HCC Samsung joint venture. इसी रोड की अगर मैं बात करूं तो हमारे लेफ्ट साइड में कोविड सेंटर है जो दिल्ली में बना हुआ है। यही रोड पे अगर हम आगे से यू टर्न लेके चले जाएं तो पालम एयरपोर्ट पे जाता है, जो कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। इसी रोड से अभी अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो हम पहुंचते हैं धौला कुआं, जो कि धौला कुआं मेट्रो स्टेशन की तरफ भी लेके जाता है और आगे दिल्ली की तरफ भी कनेक्ट करता है हमें। बट अभी जो हम लेने वाले हैं यहाँ से राइट कट लेने वाले हैं, जो हमें नेशनल हाईवे 8 को कनेक्ट करेगा। यहीं से हम लेने वाले हैं अभी राइट, और सीधा, जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम सीधा जाते हैं तो सीधा ये धौला कुआं की तरफ लेके जाएगा हमको। नेशनल हाईवे 8 जिस पे अभी हम जाने वाले हैं इज़ अ 4 लेन नेशनल हाईवे इन इंडिया। इसी रोड की अगर मैं बात करूं तो अगर अभी मैं सर्विस लेन की तरफ से अगर जाता हूं तो ये सीधा मुझे महिपालपुर की तरफ कनेक्ट करता है, जो आगे हमें दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ भी कनेक्ट करता है, विच इज़ नोन एज दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। According to the estimates, it is the busiest highway in the subcontinent as it connects the national capital Delhi to the financial capital Mumbai, as well as important cities Gurgaon, Jaipur, Ajmer, Udaipur, Ahmedabad, Vadodara, Surat and Kheda. The total length is around 1428 km. Under the new numbering, it has become part of the National Highway 48.
इस हाईवे की अगर मैं बात करूं तो ये हाईवे, अगर आप वीकेंड पे लॉन्ग ड्राइव प्लान कर रहे हैं तो आप इस हाईवे से भी जा सकते हैं। ये बहुत ही स्मूथ हाईवे है, बट अगर आप ये वीकेंड पे प्लान कर रहे हैं तो, क्योंकि जनरल वीकडेज में इस पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है। ड्यूरिंग दिस पैंडमिक अभी नहीं चल रहा है ट्रैफिक ज़्यादा, बट स्टिल अगर आप पीक आवर्स में जाते हैं, लाइक मॉर्निंग ऑफिस आवर्स और इवनिंग ऑफिस आवर्स में, तो इस हाईवे पे आपको बहुत ज़्यादा जाम मिलेगा। अभी लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये एयरपोर्ट होटल्स हैं, और ये महिपालपुर एरिया है। जो अगर हम हाईवे के साइड से अगर सर्विस लेन से जाते तो महिपालपुर एरिया पड़ता है, और यहीं से अगर हम राइट लेके आगे चले जाते हैं तो हम कनेक्ट होते हैं आईजीआई एयरपोर्ट की तरफ में। यही हाईवे सीधा हमें जयपुर की तरफ भी लेके जाता है, जो यहाँ से सीधा कनेक्ट होता है अप्रॉक्स 250 किलोमीटर्स। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर हम राइट लें तो एज आई मेंशन्ड अर्लियर हम आईजीआई एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, और सीधा जाएंगे तो जयपुर की तरफ। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे रेडिसन होटल है। दिस इज़ अ 5-स्टार होटल। This hotel is located only 1.9 miles away from Indira Gandhi International Airport along the Delhi-Gurgaon Expressway. This Radisson Blue Plaza Delhi features luxurious and modern rooms, and it features an outdoor pool, spa, fitness center, and food and beverages options. अभी हम पहुंच चुके हैं गुड़गांव, जिसमें आप राइट साइड पे देख पा रहे हैं कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। इसी जगह पे टोल भी हुआ करता था, जो कि अब रिमूव कर दिया है कुछ साल पहले, और अब ये गुड़गांव में एंट्री के लिए टोल फ्री है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको एम्बियंस मॉल दिखेगा, जो कि बहुत ही शानदार बना हुआ है, और मेन अट्रैक्शन है ये गुड़गांव की। अभी हम वापस आ चुके हैं गुड़गांव से, और अभी हम जाएंगे दिल्ली कैंट की तरफ से होते हुए। ये अभी हम अंडरपास से होते हुए जा रहे हैं। ये सेम रोड है जिससे हम आए थे। अगर हम इसी रोड पे स्ट्रेट चले जाते हैं तो पालम फ्लाईओवर पे कनेक्ट करेंगे, और अगर इसी रोड से हम लेफ़्ट लेंगे तो दिल्ली कैंट एंड नारायणा की तरफ में रोड कनेक्ट होते हैं। और यहीं से अगर हम आगे जाके यू टर्न लेके वापस आते हैं तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट टर्मिनल 1 एंड 2 पे कनेक्ट हो सकते हैं। अभी हम जाने वाले हैं लेफ़्ट से, जो कि दिल्ली कैंट की तरफ कनेक्ट होता है रोड।
अभी इसी रोड से अगर हम लेफ़्ट लेते तो ये जाता है सीधा एयरफोर्स म्यूज़ियम की तरफ एंड नारायणा की तरफ। अभी हमारे लेफ़्ट साइड पे एयरफोर्स स्कूल भी आता है यहाँ पे। So now we are about to finish this vlog, and in the next vlog I am going to take you to the Gurgaon Cyber City. This is amazing. Definitely you will love it. So let's meet in the next vlog. If you haven't subscribed yet, so please subscribe to my channel and please like, share and comment. And don't forget to hit the bell icon. Thank you everyone.